फ्रेंड्स, मेरा नाम समरजीत सिंह और ड्रीम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमने एक लास्ट टॉपिक कंप्लीट करा था जिसका नाम था इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अ जून। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो नहीं देखी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो देख लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट पर चलते हैं, देखते हैं मोटिवेशनल कोट क्या है। You learn more from failures than from your success। बहुत ही आसान मीनिंग है। आप जितना फेलियर से सीख सकते हैं उतना आप सक्सेस से नहीं सीख सकते। यही आज की एक मोटिवेशनल कोट थी। अब चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हमारा टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है? सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अर्थमेटिक्स मैथमेटिक्स का। चाहे वो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, सेंट्रल का एग्जाम हो चाहे वो स्टेट एग्जाम का हो, ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पता है। परसेंटेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फाउंडेशन ये टॉपिक होता है। फाउंडेशन मतलब कि बिल्कुल बेसिक होता है। अदर्स जितने भी चैप्टर्स होंगे लाइक एज प्रॉफिट एंड लॉस या डिस्काउंट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, जितने भी अदर्स टॉपिक होंगे वो सभी इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज अगर हमें अच्छी तरह आता होगा तभी हम अदर्स टॉपिक पढ़ पाएंगे, उसे अच्छी तरह तरीके से क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पाएंगे, उसे बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे अगर हमें परसेंटेज पता होगा। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज की एक छोटी सी डेफिनेशन होती है। अब मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखवाऊंगा और आज मैं बेसिक्स करवाऊंगा। जितना परसेंटेज का बेसिक्स होगा प्लस टेबल होगा और बेसिक्स क्वेश्चंस करवाऊंगा। और नेक्स्ट क्लास में इससे थोड़ा हाई लेवल पे कराऊंगा, मीडियम लेवल से नेक्स्ट हाई क्लास पे हाई लेवल क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस क्वेश्चंस आपको जैसे मैंने पहले करवाए थे चैप्टर्स वैसे ही आपको करवाऊंगा। और आपको क्या करना है, हमेशा की तरह नोटबुक लेकर बैठना है। ठीक है, अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज क्या होता है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज मतलब प्रतिशत, प्रति मतलब कि पर, ठीक है, और शत मतलब कि 100, ठीक है। परसेंटेज में भी डिफाइंड ऐसे में लिख देता हूं, यहां पर आप नोट कर लीजिएगा साथ के साथ, ठीक है। परसेंटेज में बी डिफाइंड एज expressed ये पार्ट ऑफ होल, expressed in 100, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसकी परिभाषा होती है, इसकी डेफिनेशन होती है। कोई भी पार्ट होता है, ठीक है, कोई पार्ट अभी मैं कराऊंगा आपको अच्छी तरह तरीके से समझ आएगा। उसको एक्सप्रेस करना, 100 में एक्सप्रेस करना, ठीक है, उसको बोलते हैं परसेंटेज, या बोलेंगे आउट ऑफ 100, ठीक है, उसको भी आप बोल सकते हैं परसेंटेज। मतलब कि क्या होता है? प्रति मतलब कि पर मतलब कि PER वाला पर, ठीक है, और शत मतलब कि 100, शत बोलते हैं ना, शत, ठीक है, उसने सेंचुरी लगाई, इधर वो लगा दिया, शतक लगा दिया, शत वो वाला शत, 100, ठीक है, इसको शत मतलब 100। प्रतिशत मतलब कि आउट ऑफ 100 कोई भी एक मतलब की वैल्यू होगी, वो 100 में से उसका, जैसे बोलते हैं ना कि 100%, अगर ऐसे आता है कि 100% में से, जैसे 100 का 20% कितना हुआ तो उसका होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी? 20, क्योंकि वो 20 किस में से लिया गया? 100 में से लिया गया। कैसे? अभी देखते हैं। देखिए, बोलते हैं ना कि 100 का 20% कितना हुआ। जैसे 100 का 20% कितना होता है? अब आप इजली से क्या करोगे? आप क्या बोलोगे? सीधा 20। अब 20 कैसे आया? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 20 कैसे आएगा। सबको पता है कि इसका आंसर 20 है, सबको पता, मुझे मालूम है, आपको मालूम है, सबको मालूम है कि इसका आंसर 20 है। तो 20 कैसे आया? हमने क्या करना है? क्रैम नहीं करना है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, उस चीज को समझेंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो क्या बोल रहा है कि 100 का 20% कितना होता है? 20% मतलब कि 100 में से, आउट ऑफ 100 में से 20% कितना होता है? ठीक है, 100 में से 20% कितना? अब प्रतिशत पूछ रहा है कि कितना होता है, तो इनटू में 100 आएगा और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और 20 यहां पर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 100 का 10%, जैसे अब एग्जांपल ले लेते हैं
जैसे 150 का 30% कितना होता है, 30% कितना होता है, ठीक है, कितना होता है 30% 150 का, ठीक है। अब यहां पर कैसे लिखेंगे, जो 30% है, प्रतिशत को आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको लिखवाया है, और इसको वैसे भी लिख सकते हैं। 30% है ना, तो प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 30/100 और इंटू में 150, ठीक है। प्रतिशत को क्या करा हमने, इसी में यहीं पर भी ऐसे ही करा था, प्रतिशत को हटाकर 1% अपने आप में 100 वैल्यू होती है। 1% क्या होता है, उसकी 100 वैल्यू होती है 1% की, ठीक है। कितनी वैल्यू होती है, 100। हाफ प्रतिशत की कितनी वैल्यू होगी, 50 वैल्यू होगी, ठीक है। हाफ प्रतिशत की कितनी वैल्यू होगी, 50 वैल्यू होगी, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको अभी कराऊंगा, ठीक है। 1/4 की कितनी होगी, 25। 1/8 की कितनी होगी, 12, 1/4। ये अभी मैं कराऊंगा आपको, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा। पहले आप यहां पर देखिए, ठीक है। 150 का 30% कितना होता है, सबसे पहले तो ये प्रतिशत क्या है, प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे, और ये 150 है। अब ये 150 की वैल्यू यहां पर पूछ रहा है, अगर यहां पे पूछ लेता 300, मान लीजिए 300 का 30% कितना है, तो यहां पर भी 300 आता। यहां पर अगर पूछ जाता है कि 200 का 30% कितना है, तो 30/100, और यहां पर भी 200 वैल्यू आती। यहां पर अगर 500 आता है कि 500 का 30% कितना है, तो 30/100 इंटू में 500 आता। अब क्या करना है, इसको ऐसे कटिंग कर देना है, अब कुछ नहीं रहेगा, और 15×3=45 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट एक और देख लेते हैं कैसे। अब देखिए, अब बहुत आसान टॉपिक होता है, ये बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है, जैसे ही करोगे आपको समझ आ जाएगा, और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। अभी जब क्वेश्चंस कैसे जब करवाएंगे, तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं एक एक लाइन के, इसको सिर्फ आपको क्या करना है, माइंड में कैलकुलेट करना है, बजाय उसके आप पेन से करके देखिए, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन देख लीजिए कि 300 का 40% कितना होता है, 40% कितना होता है। अब क्या पूछ रहा है, उसमें से आपको आउट ऑफ 100 करना है। प्रतिशत मतलब आप समझ चुके होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, उसको आउट ऑफ 100 करना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, 40% पूछ रहा है, तो 40/100 इंटू में, अब यहां पर 300 आएगा, 300 की वैल्यू यहां पर आएगी, तो इंटू में 300, ठीक है। और इसको 0 से 0 कैंसिल, और यहां से ये कैंसिल, 30 चौका 120 इसकी वैल्यू आ जाएगी, 120 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और देख लीजिए, जैसे 500 का 33/3% कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है, ठीक है। मार्कर नहीं चल रहा है, कितना होता है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, 500 का 33/1/3, 33/1/3 कितना होगा, 1/3। ये आपको वैल्यू इसकी याद करनी पड़ेगी, अभी मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर करवाऊंगा, इसकी वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, इसको याद करनी पड़ेगी। ऐसे भी कर सकते हैं, 33 या 99, और 99 + 1 100 डिवाइडेड बाय 3 ही तो बोलेंगे इसको कितना बोलेंगे, 100/3। अब प्रतिशत है, तो प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100, क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100, 100 से 100 कैंसिल, 1/3। 500 का 33 1/3% कितना होगा, तो
तो बस आपको क्या करना है, 1/3 इंटू में 500, यहां पर आंसर आ जाएगा आपका 1,206 और 206 1/3, यहां पर यहां से भी कर सकते हैं 166.33, इसका आंसर यहां पर आ जाएगा। ठीक है जी, बहुत आसान है। अब इसको क्या करिए, आपको सबसे पहले टेबल पढ़ना पड़ेगा। एक टेबल मैं यहां पर लिखवाऊंगा छोटा सा, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, डायरेक्ट वैल्यू याद करनी पड़ेगी। अब जैसे ही यहां पर पूछ लिया उसने 33 1/3, तो क्या करोगे एग्जाम में, इसको यहां पर ऐसे करके कैलकुलेट करोगे। ऐसा करोगे तो बिल्कुल टाइम कंजप्शन होगा, बिल्कुल भी आप उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे जब आप इसको ऐसे तरीके से करेंगे। ये था बेसिक मेथड, हम बेसिक से नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। देखिए बेसिक्स मेथड था, बेसिक्स बताना मेरा फर्ज था यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा आप याद करिए। ठीक है, याद करेंगे तो ये 1 मिनट का आंसर होगा। अब डायरेक्ट यहाँ पर आता है 1/3 इंटू में 500, डायरेक्ट वैल्यू आती है यहाँ पर। ठीक है, अगर यहीं पर पूछ लेता तो 20% कितना होता है, तो आप क्या करेंगे, इसको 20% यहां पर 100 हटाएंगे और यहां पर 500 लगाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहां पर 100 आंसर आएगा। और मैं कैसे करूंगा इसको सोल्व, अब प्रैक्टिस है तो देखो, ठीक है, प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करूंगा 500 को, और डायरेक्ट मैं यहाँ पर 100 लिखूंगा, और 100 मेरा यहाँ पर आंसर, मैं उसके ऊपर टिक लगाकर आऊंगा। ठीक है, ये फायदा होता है आपको टेबल याद करने का। 20% कितना होगा, 1/5 होगा। 33 1/3% कितना होगा, 1/3 होगा। 66 1/6% कितना होगा, 1/6 होगा। 1/8 कितना होगा, वो अभी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, 1/8 कितना होगा, 12.5% होगा। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी और मैं ब्लैक बोर्ड पर करवाने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले आप देखिए, यहां पर मैं लिखवाने जा रहा हूं। ठीक है, अब इसको साथ के साथ लिख लीजिए फटाफट। ठीक है, साथ के साथ लिखना है और आपको फास्ट फास्ट लिखना है। 100% कितना होगा, 1, उसकी वैल्यू होगी 1। ठीक है, सबसे पहले 2 होगा 50%, 50% कितना होगा, 1/2। ठीक है, 3 25% कितना होगा, 1/4। ठीक है, और चौथा 12.5%, 12.5 ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आपको ऐसे भी लिख सकते हो। 12.5% कितना होगा, 1/8। ठीक है, पांचवा 33 1/3% कितना होगा, 1/3। ये 6 1/4% का होगा, 1/16। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, ये डायग्राम आपको याद करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, याद करना पड़ेगा। कैसे आप याद कर पाएंगे ये मैं बताता हूं आपको। 100% कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद 50% कितना होता है, 50% होगा 1/2। कैसे, 100% अगर 1 है तो 100 का आधा कितना होता है, 50, तो इसका 1 का भी एक आधा क्या होगा, 1/2 होगा। ठीक है, इसका हाफ करना पड़ेगा। 50% का हाफ कितना हुआ, 25%, तो इसका भी ऑटोमेटिक हाफ होगा। 1/2 का हाफ कितना होगा, देखिए 1/2 लिखना है, 1/2 को हाफ 1/2, और इसका हाफ कितना होगा, इसको भी ऐसे करना पड़ेगा। तो 1/2 और इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 1/4 यहाँ पर क्या आएगा, 1/4 आएगा। 12 हाफ कितना आएगा, 12.5% कितना आएगा, 1/8 आएगा, इसका भी हाफ कर देंगे। 33 1/3% कितना आएगा, 1/3 आएगा। अब 33 का भी हाफ है रखा है। 16 2/3 कितना आएगा, 1/6 आएगा। अभी आपको इसको चेक भी कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू सही है कि गलत है। कैसे चेक करेंगे, किसी की भी रैंडमली आप उठा लीजिए, किसी की भी उठा लीजिए, आप इसकी उठा लीजिए, 10वें की उठा लीजिए, 11 9 1/11, और इसकी 1/11 है कि नहीं है आप चेक करिए। देखिए 11 इंटू में 9 कितना हुआ, 99, 99 प्लस 1 कितना होता है, 100, और 100 डिवाइडेड बाय 100, और ये परसेंटेज है। परसेंटेज जब हटता है तो 100, यहां पर देखिए 100 हटा
तो यहाँ पर 1/11 बचा है। यहाँ पर 100%, 100 से 100 कैंसिल हो गया और 100 डिवाइडेड बाई 11 से ऊपर से 100 कैंसिल हो गया, 1/11 आ गया। नहीं समझ आया तो मैं बता देता हूँ आपको दोबारा फिर, ठीक है। अभी इसकी चेक कर लीजिए, आप किसी की भी चेक कर सकते हैं। आप चेक कर रहे हैं, इसकी चेक कर लीजिए, इसकी चेक कर लीजिए। 1/12 कैसे आया, देखिए 8 इंटू में 3 कितना होता है 24, 24 प्लस 1 कितना होता है 25, 25 डिवाइडेड बाय 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताइए इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 डिवाइडेड बाय 3 परसेंटेज ऐसे लिख सकते हैं ना। तो परसेंटेज जब हटता है ना तो डिवाइडेड बाय 100 आता है। ये बात मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूं और बार बार यही बता रहा हूं, सिर्फ आपको इसमें यही समझना है। अगर यहां पर ये चीज आपको समझ आ गई, देखिए परसेंटेज में आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज करना, कन्वर्ट करना आ गया ना, तो वहां पर आपका कम से कम 70% आपको चैप्टर समझ आ जाएगा। उसमें से 70% इसमें से चैप्टर समझ आ जाएगा। अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट करना और फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट करना अगर आपको समझ आ गया, ठीक है, तो इसको परसेंटेज से कैसे, इसको कैसे फ्रैक्शंस में लेके आएंगे। आप परसेंटेज या परसेंटेज को हटाना तो क्या करेंगे, 25 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो इसको कैंसिल करेंगे, 25 चौका 100, तो यहां पर कितनी वैल्यू होगी 1/12। किसी की वैल्यू आप चेक कर सकते हैं। ये था बहुत इंपॉर्टेंट टेबल, क्या था ये, क्या था टेबल था। तो इसको टेबल को आप याद करना पड़ेगा, इस टेबल को आपको याद करना पड़ेगा। ये देखो कुछ वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए, 100% की, 50% की, 25 की, इसकी कुछ तो वैल्यू याद होनी चाहिए। 10% की याद हो सकती है, 20% की याद हो सकती है, 1/5 हो सकती है, 30% की याद हो सकती है, 3/10 होती है, 40 की हो सकती है, 2/5 होती है, 60 की हो सकती है, 3/5 होती है, 70 की हो सकती है आपको, 75 की 3/4 होती है, 80 की 4/5 होती है, 85 की 17/20 होती है, 90 की कितनी होती है 9/10 होती है, 90% की। 95 की कितनी होगी 95 डिवाइडेड बाय 100 और 19/20 होती है। 100 की 1% होती है। 5 की कितनी होती है, 5 की आपकी होगी 1/20 वैल्यू होगी, ठीक है। कुछ वैल्यूज मेरे को जैसे टिप्स पे याद है ना, तो आपको भी याद होनी चाहिए, और ये याद तभी हो पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ये था आज की टेबल, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखिए क्वेश्चंस, ठीक है। और इसके ऊपर मैं बता देता हूं कि नेक्स्ट जो चैप्टर्स होंगे परसेंटेज से रिलेटेड, वो कौन कौन से डिपेंड करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये मैं आपको लिखवा देता हूं एक बार, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपने लिख लिया होगा। देखिए अगले जो परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करेंगे चैप्टर्स, वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अदर चैप्टर्स depend on percentage, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर्स डिपेंड करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले इसके ऊपर डिपेंड करता है प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर इसके ऊपर डिपेंड करता है परसेंटेज के ऊपर, ठीक है। उसके बाद करता है एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट भी परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगले कुछ अदर्स आ जाते हैं छोटे छोटे, जैसे वेन डायग्राम के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे वेन डायग्राम में, देखिए एक तो आपसे पूछ लेगा पास एंड फेल क्वेश्चंस पूछ लेगा। ये जो बता रहा हूं कि जो प्रीवियस पेपर में परसेंटेज से रिलेटेड आ रखे हैं आप में, ठीक है, क्वेश्चंस वो बता रहा हूं। पास एंड फेल्स में से परसेंटेज में से क्वेश्चंस पूछ लेता है कि एक कक्षा में 800 बच्चे हैं, उसमें से कुछ बॉयज हैं, उसमें से कुछ गर्ल्स हैं। अगर 50% बॉयज पास होते हैं, ठीक है, तो गर्ल्स की संख्या बताइए, ठीक है। 1000 बच्चे हैं, उसमें से 40% बॉयज पास होते हैं और 60%
दोनों पास होते हैं तो उसमें कंडीशंस बताइए। वेन डायग्राम में क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। पास फेल में से आएगा, इलेक्शंस एंड बोर्ड में से आ जाएगा, इलेक्शंस एंड बोर्ड में से पूछ लेगा। इसमें से आता है वैलिड और अनवैलिड वाला फंडा आता है, इसमें से वैलिड वोट्स, अनवैलिड वोट्स कि यहाँ पर एक विनर है एक लूजर है। जी मैं कराऊंगा आपको, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको कराऊंगा। एक वैलिड वोट्स हैं, उसको अनवैलिड वोट होते हैं, अनवैलिड वोट्स काउंट नहीं करते हैं। एक विनर है वो कितनी वोटों से जीता है, जो लूजर है उसको कितने वोट्स मिली हैं, कितने प्रतिशत मिली है। तो आपको अगर प्रतिशत आता होगा ये इजिली आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, डीआई क्वेश्चंस आ जाता है इसमें से, डाटा इंटरप्रिटेशंस क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। ग्राफ डिपेंडेंट क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये कुछ चैप्टर्स जो डिपेंड करते हैं परसेंटेज के ऊपर, ये कुछ टॉपिक्स हैं। ठीक है, कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ ये आपको करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इसमें डिस्काउंट आता है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्काउंट पूछ लेता है। डिस्काउंट तभी कर पाओगे जब आपको परसेंटेज आता होगा। तो सबसे पहले बेसिक है परसेंटेज। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस देख लीजिए। ठीक है, ये कुछ अगले टॉपिक्स इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये सभी हम करेंगे, चिंता नहीं करनी बिल्कुल भी, हम सभी करेंगे ये चीजें। ठीक है, अब क्वेश्चंस देख लीजिए कुछ। ठीक है, और भी क्वेश्चंस इसमें से पार्टनरशिप्स के डिपेंड करते हैं, प्राइस एंड कंजप्शंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, प्राइस एंड कंजप्शंस परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करते हैं। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर होते हैं। ठीक है, कितने ग्राम वेट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंजप्शंस, प्राइस इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंजप्शंस होता है। ठीक है, वेट प्राइस होता है। ये सभी चीजें करेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये करेंगे सब। अब ये पहले बेसिक क्वेश्चंस देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड 8% ऑफ ₹625। ठीक है, आंसर सोल्व करिए इसे। 625 का 8% कितना होगा? ठीक है, 8% कितना होता है? 2/25। देखो मुझे याद है, तो अगर आपको डायरेक्ट इसमें से करना है, 8/100 करोगे तो इसको 625 ऐसे आएगा। ठीक है, इसको 4 से काटेंगे तो इसको 25 से काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे तो ये 50 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा? 50 आंसर आएगा। कितना? 50। ठीक है, 50, इसका 50 आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं पानी पी लेता हूं जब तक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द सैलरी ऑफ ए इज 20% मोर देन बी, इफ द सैलरी ऑफ ए is 20% more than B, what percentage of B salary is less than? What percentage of B salary is less than A? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ए की सैलरी है ना वो 20% ज्यादा है बी से। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? मान लीजिए बी की सैलरी 100 है, कुछ भी मान सकते हैं, 50 मान लीजिए, 100 मान लीजिए, 200 मान लीजिए, 300 मान लीजिए, 400 मान लीजिए, कितनी भी आपकी शर्त है आप मान लीजिए। बी की हम कर लेते हैं लेट 100। ठीक है,
यहां पर है ए रेशो बी से, रेशो मेथड से सोल्व करते हैं इसे, ठीक है। बी की अगर 100 है तो कितने बोल रहा है 20%। 20% 100 का कितना होगा 20, तो कितना होगा टोटल 120, ठीक है। इतनी ज्यादा है, तो अब बताइए कि बी की कितनी कम है ए से। बी की कितनी कम है ए से, ठीक है। बी की कितनी कम है ए से, यहां पर अगर बी की ए की बी से 20 ज्यादा है, ए की सैलरी बी की सैलरी से 20 ज्यादा है, तो बी की सैलरी ए से कितनी कम है। अब इसको 20 मत लिख दीजिएगा, 20 लिखोगे आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, देखिए यहां पर पूछ रहा है कि अगर ए की सैलरी बी से 20% ज्यादा है, ठीक है। यहां पर 20 डिवाइडेड बाय 100, यहां पर 100 आएगा तो यहां पर 20% आएगा, ठीक है। अब अगर पूछ रहा है कि बी की ए से, ए मतलब कि बेस ये होगा बेस 120, ठीक है। तो कितने कम है 20 डिवाइडेड बाय 120 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आंसर आएगा आपका 3 डिवाइडेड 5 50 डिवाइडेड बाय 3, और यहां पर 16 2 डिवाइडेड बाय 3% आंसर आएगा, ठीक है। ये बिल्कुल ये फंडा है, ये चीज समझ आनी चाहिए आपको, ठीक है। दोबारा फिर बता देता हूं, ए की सैलरी अगर बी की सैलरी से 20% ज्यादा है तो बी की सैलरी ए की सैलरी से कितनी कम है, ये प्रश्न में आपसे पूछ रहा है। तो बेस कितना होगा 120, तो 20 डिवाइडेड बाय 120 इंटू में 100 इज इक्वल टू 16 2/3% आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। इफ द प्राइस हैज रिड्यूस्ड, इसे छोड़िए आप ये क्वेश्चन देख लीजिए। The length and breadth, the length and breadth of rectangle are increased by 30% and 20% respectively. What percentage change in area? What percentage change in area? बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है। Length and breadth of the increased by 30 and 20% respectively. एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू में ब्रेथ। हम सब लोग जानते हैं, एज वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू में ब्रेथ, ठीक है। तो अब देखिए क्या बोल रहा है, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है जी। ये था ओरिजिनल जो पहले था, ठीक है, ठीक है। कितना इंक्रीज हुआ है, ये ओरिजिनल है, मतलब कि कितना था पहले 100 मान लेते हैं इसे, ठीक है जी। इसको मान लेते हैं 100 पहले लेंथ थी और 100 ब्रेथ थी। मानने में क्या है, मानने में क्या है, ठीक है। अब कितनी इंक्रीज हो रही है, जो चेंज हुई है न्यू चेंज कितनी हो रही है 30% ज्यादा हो रही है, तो ये कितनी आएगा 130, ठीक है। तो यहां पर कितना आएगा 120, ठीक है, 20% ज्यादा हो रही है।
तो कुछ नहीं करना, आपको ने बताना कि कितनी चेंज हुई है, कितनी चेंज हुई है। इसको करोगे आप, इसको ऐसे ऐसे काट दीजिए, ठीक है। लेंथ इंटू में ब्रेड चल रही है ना, तो इसको भी ऐसे चलेगा, ठीक है। ओरिजिनल पहले कितनी थी, इसको इसको ऐसे ऐसे भी काट। एक मिनट, गलत हो गया, गलत हो गया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कैसे करना है अभी मैं बताता हूं, ठीक है। इसको कैसे, क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करोगे देखिए, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, 10 से 13, 100 से 130, 100 से 120, ये चीज होगा, ये चीज होगी। ये थी ओरिजिनल और ये थी न्यू, ठीक है। ये ओरिजिनल, ये थी न्यू, ठीक है। ये थी लेंथ और ये थी ब्रेथ। ये ऐसे होगा, कैसे होगा, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ठीक है। ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। ओरिजिनल, ओ मतलब ओरिजिनल, यहां पर लिख देता हूं, ओ मतलब ओरिजिनल और एन मतलब न्यू, ठीक है। अब क्या करना है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और इधर से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो ओरिजिनल पहले कितनी थी, 100, और अब कितनी हो गई, न्यू कितनी होगी, 13 इंटू में 12 कितनी होगी, 12 इंटू में 13 करेंगे तो 120 और 36 156, तो 156 कितनी चेंज हो रही है, 56। और किससे हो रही है, बेस क्या है, 100 इंटू में 100 से 100 कैंसल, यहां पर 56% आंसर आ जाएगा। यहां पर मेरा चैप्टर, ये क्लोज चैप्टर नहीं कहूंगा, क्लास कहूंगा, ठीक है। चैप्टर तो बहुत बड़ा, ये चैप्टर तो मुंह से निकल गया, चैप्टर तो बहुत बड़ा है, परसेंटेज, ठीक है। क्लास कहूंगा, यहां पर मैं क्लास को समाप्त करना चाहूंगा। तो नेक्स्ट क्लास है, इससे ही आज मेरा था बेसिक्स, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा, बेसिक्स पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी, टेबल पढ़ा, बेसिक्स कुछ क्वेश्चंस पढ़े, परसेंटेज क्या होता है बिल्कुल प्रतिशत से पढ़ा है, परसेंटेज से पढ़ा है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, मीडियम क्वेश्चंस करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट क्लास में हम हाई लेवल क्वेश्चंस करेंगे, वहां पर परसेंटेज समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर हमने इससे बाद हम प्रॉफिट लॉस देख लेंगे, प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर उसके बाद डिस्काउंट, उसके बाद मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और एवरेज चलता रहेगा, तो बहुत दूर तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आज मैं परसेंटेज समाप्त करना चाहूंगा, परसेंटेज का कुछ टॉपिक समाप्त करना चाहूंगा, सॉरी दोबारा फिर मुंह से निकल गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, ऐसे ही आपके लिए टॉपिक मैं लेकर आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।